जब तुम घर में बर्तन थाली बजा रहे थे ना मोदी बग बन के कोरोना के टाइम पे, तो यही जितेंद्र अवार्ड है जो अपनी खुद की जान की परवाह नहीं किया है और खुद की फैमिली की परवाह नहीं किया है। वो कोरोना के टाइम पे मुमरा के घर घर में राशन पहुंचाने का काम ये जितेंद्र अवार्ड ने किया है। जब मुमरा का बुरा टाइम आया तो जितेंद्र अवार्ड खड़ा हुआ। तो लीडर के बोलने पे वोट देना नहीं कि कल ये बोल रहे थे जिताने का, आज बोल रहे हैं हराने का। कोल्हापुर में इतनी बड़ी मस्जिद का जो मसला हुआ, कौन आवाज उठाया? सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाला जितेंद्र अवार्ड है ये। तो हर टाइम जब मुमरा को जरूरत थी, जब मुमरा लिए खड़ा होना था, तो यही जितेंद्र अवार्ड है जो सीना ठोक के खड़ा हुआ है और मुमरा के लोगों का साथ दिया। गलती से कुछ नौजवान लोग को गलती से अरेस्ट कर लिया गया था, लेके गया था रात के 3 बजे अवार्ड साहब ने आके हर किसी को छुड़ाया है। यूपी की पुलिस आई थी मुमरा में 300 से 400 लोगों की लिस्ट लेके धर्म परिवर्तन मामले को लेके कि आज की तारीख में मुमरा के कई 100 बच्चे आज की तारीख में यूपी की जेल में रहते। अगर अवार्ड साहब आवाज नहीं उठाता तो अभी जो छोड़ने के बाद जो लोग कर रहे हैं ना, वो छोड़े नहीं है, वो धोखा दिए, क्योंकि वो एंड मोमेंट पे उन्होंने भागा है पार्टी छोड़ के, तो उसको धोखा बोलते। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आज का दिन काफी ऐतिहासिक है क्योंकि आज विधायक जो कलवा मुमरा के जितेंद्र अवार्ड, उनका जन्मदिन है और इसी जन्मदिन पर विरोधी सवाल तो काफी उठाते कि विधायक जितेंद्र अवार्ड जी ने मुमरा को बर्बाद किया या आबाद किया। इसी मामले पर पॉलिटिकल लोगों का आपने काफी बार स्टेटमेंट सुना है कि मुमरा कौसा में कैसे विकास हुआ, लेकिन एक हम नागरिक की बात करेंगे जो मुमरा कौसा में रहे हैं और उन्होंने खुद ऑब्जर्व किया है कि मुमरा कौसा में विधायक जितेंद्र अवार्ड ने किस तरीके का रणनीति अपनाया है, क्या राजनीति अपनाई है या क्या लोगों की सुविधाओं पर काम किया है। तो हमारे साथ कुमेल मर्चेंट मौजूद है जो बताएंगे कि विधायक जी का जन्मदिन आज है और आज के दिन सवाल काफी उठ रहे हैं कि विधायक जी ने मुमरा में 15 साल क्या किया और क्या मुमरा बर्बाद हुआ। पहले तो मैं विधायक जितेंद्र अवार्ड साहब को जन्मदिन की मुबारकबाद दूंगा और साथ ही पूरे मुमरा कौसा की जो भी आवाम है, जो मुमरा में भाईचारा है, जो भाई भाई जिस तरीके से रहते, दोस्त दोस्त रहता है, एकदम एक मोहब्बत से रहते। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि ये इलेक्शन का माहौल जो है अभी बहुत गर्म माहौल है, तो इसमें अपनी दोस्ती खराब मत करो, अपनी भाईचारा खराब मत करो, मुमरा का माहौल आप खराब मत करो इलेक्शन के चक्कर में। पहला तो मेरा ये बात है, लोगों के अपील है। और मुमरा के लोगों को मैं एक बात बोलूंगा कि कभी भी आप है ना हक का साथ दो, ना हक का साथ मत दो। मैं सारे मुमरा के वासियों को बोलूंगा कि हमारे लिए, जब हम मुमरा वाले जब तकलीफ में थे तो हमारे लिए खड़ा कौन था, स्टैंड कौन था हमारे लिए। तो अब अवार्ड साहब को आज देख रहा हूँ कि बहुत लोग गाली दे रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जो मतलब साथ में बैठे हुए लोग ही यही, ये कोई बाहर वाले लोग ज्यादा गाली नहीं दे रहे, जो उनके साथ में ही रहते थे और वो एंड टाइम पे उनको धोखा दिए। और कुछ लोग पहले जो छोड़ दिए तो वो छोड़ दिए, तो वो हक है क्या वो छोड़ दिए, हाँ चलो मानता हूं मैं क्या वो छोड़ के गए, वो 2 साल पहले छोड़ दिए, 3 साल पहले जो छोड़ दिए। जो अभी जो छोड़ने के बाद जो लोग कर रहे हैं ना, वो छोड़े नहीं है, वो धोखा दिए, क्योंकि वो एंड मोमेंट पे उन्होंने भागा है पार्टी छोड़ के, तो उसको धोखा बोलते। और मुमरा में जो अवार्ड साहब के बारे में जो गलत बोल रहे, तो पहले मैं उनको ये बात बता दूं, जब तुम घर में बर्तन थाली बजा रहे थे ना मोदी बग बन के कोरोना के टाइम पे, तो यही जितेंद्र अवार्ड है जो अपनी खुद की जान की परवाह नहीं किया है और खुद की फैमिली की परवाह नहीं किया है। वो कोरोना के टाइम पे मुमरा के घर घर में राशन पहुंचाने का काम ये जितेंद्र अवार्ड ने किया है। मुमरा के आप कोई भी लोगों को पूछो कि कोरोना के टाइम पे अवार्ड साहब ने क्या किया, तो हर बच्चा बताएगा तुमको कि कोरोना के टाइम पे जितेंद्र अवार्ड ने घर घर में राशन भी पहुंचाया है और कई बार देखा तो उन्होंने खाना भी बनाए थे, बहुत से अलग अलग डिश डेली बनाते थे। जो गरीब लोग थे, जो रोड पे रहते थे, रोड पे देखो अक्सर तुम देखो स्टेशन पे, तो अवार्ड साहब ने गली गली खुद घूम के रोड पे, खुद ग्राउंड लेवल पे स्टेशन के पास गए, वो आगे ब्रिज के नीचे गए, खुद अपने हाथों से लोगों को खाना दिया है। और दवा की लोगों को जरूरत थी तो दवा भी पहुंचाया है, फाइनेंशियल की किसी को जरूरत थी तो फाइनेंशियली भी मदद किया है। कुछ लोगों को एडमिट होना है कोरोना के टाइम पे, तो कोरोना का टाइम ऐसा टाइम था कि भाई भाई को पूछ रहा नहीं था, माँ बाप को नहीं पूछ रहा था, बाप माँ को नहीं पूछ रहा था, बेटा बाप को नहीं पूछ रहा था। वो टाइम पे जितेंद्र अवार्ड ने मुमरा का साथ दिया और सीना ठोक के साथ दिया। वो टाइम ऐसा था, जितेंद्र अवार्ड ने जब साथ दिया ना, तो वो टाइम पे जितेंद्र अवार्ड को कोरोना भी हुआ था, उसने अपनी जान की परवाह नहीं किया। रात के 2:30 बजे उसका इतना ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया था कि उसको रात के 2:30 बजे वेंटिलेटर पे वो आदमी एडमिट था। यार मुमरा के लिए वो जान देने राजी था। आज तुम उनको गलत बोले, तुम डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। तुम अवार्ड साहब जैसे आमदार को गलत बोल रहे हो। उनका कंडीशन, जब वो कोरोना के टाइम पे जब हेल्प कर रहे थे लोगों की, जब उनकी हालत देखना तुम, अब जब हॉस्पिटल से वो आए थे और पब्लिक के सामने जब पहले आए थे तो उनकी हालत देखना था, जब क्या उनकी कंडीशन क्या थी। और कोरोना के टाइम पे जो भी 45 ईयर्स के ऊपर लोग थे, तो डॉक्टरों की ये सलाह थी कि आप जितना हो सके घर में बैठे, घर के बाहर नहीं जाए। तो पूरे महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन को आप देख लो, तो एक ऐसा जितेंद्र अवार्ड एक नेता ऐसा था
वो जो हमारे मुमरा कौसा का आमदार एक ऐसा आमदार था तो कोरोना के टाइम पे खुल के लोगों की मदद किया है, तो तुम उसको गलत मत बोला करो। और दूसरा जो मैटर है, एक रशीद कंपाउंड में रेड हुई थी, एक बहुत बड़ी रेड हुई थी, तो गलती से वो ईरानी स्नैचर लोगों पे रेड थी, गलती से कुछ नौजवान लोग को गलती से अरेस्ट कर लिया गया था, लेके गया था। रात के 3 बजे आवाज साहब ने आके हर किसी को छुड़ाया है। बीच में यूपी की पुलिस आई थी मुमरा में 300 से 400 लोगों की लिस्ट लेके धरी पर कुछ धर्म परिवर्तन मामले को लेके, कि आज की तारीख में मुमरा के कई 100 बच्चे आज की तारीख में यूपी की जेल में रहते। अगर आवाज साहब आवाज नहीं उठाता तो ये हक बात है, और ये पूरी मुमरा की जनता जानती है कि मुमरा में जो स्टैंड लिया है, लोगों को बच्चों को बचाया है, नहीं तो आज मुमरा के बच्चे यूपी की जेल में रहते थे, सड़ते रहते थे। तो हर में जब मुमरा का बुरा टाइम आया तो जितेंद्र अवार्ड खड़ा हुआ। और बात आती है मुसलमानों की, जब हमारा मूवी हमारे 12 मूवी जब आई, जब उसका चल रहा था रिलीज होने का, तो उसमें इतने गलत तरीके से मुसलमानों का जो मुसलमान धर्म को पेश किया गया, एकदम रॉन्ग तरीके से। जब कोई भी मुमरा थाना कलवा का नेता नहीं बोला, एक वाहिद जितेंद्र अवार्ड है जिसने आवाज उठाया मुसलमानों के लिए, तो हम उसको कैसा गलत बोल सकते हैं? और तुम्हारा दिल कैसा मानता है? अब कोल्हापुर में इतनी बड़ी मस्जिद का जो मसला हुआ, कौन आवाज उठाया? सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाला जितेंद्र अवार्ड है ये। तो हर टाइम जब मुमरा को जरूरत थी, जब मुमरा लिए खड़ा होना था, तो यही जितेंद्र अवार्ड है जो सीना ठोक के खड़ा हुआ है और मुमरा के लोगों का साथ दिया। तो मैं सारे मुमरा के जनता से मेरी अपील है, अगर साथ देना है तो हक का साथ दो। हमारा फर्ज है जितेंद्र अवार्ड का साथ देना, क्योंकि हमारे बुरे वक्त पे जितेंद्र अवार्ड खड़ा था। अच्छा, ये जो आप तमाम बातें कह रहे हो, अभी विरोधी इस पर भी सवाल उठाएंगे कि कुमेल मर्चेंट को या टिकट चाहिए, या आप जो है ज्यादा उनके समर्थन कर रहे हो, तो इसके लिए बोल। मैं अक्सर जब भी बोला हूं ना, तो जहाँ हक बात रहती है, इंसानियत की बात रहती है, मैं जब भी बोलता हूँ। और हम कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते। मैं कुरान की कसम खा के बोलता हूँ कि मैं कोई नेता से हेल्प लेने कभी नहीं गया, चाहे वो जितेंद्र अवार्ड हो, चाहे और जो आमदार आ रहे हैं इधर पे उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, नई नई चॉकलेटें बांट रहे हैं ना, उनके पास कभी गया हूँ। मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ, और जो हक बात है वो हक बात बोलना मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा फर्ज है मुसलमान होते हुए कि हक बात बोलना। तो जो जितेंद्र अवार्ड ने किया है वो मैं बोलूंगा, और जनता को बताऊंगा कि ये आदमी हमारे बुरे वक्त में खड़ा हुआ था, हमको मुसलमानों को साथ दिया था, गरीबों को साथ दिया था। कुछ भी होता है तो ये इतनी ताकत है जितेंद्र अवार्ड में, जो असेंबली में सीना ठोक के चिल्लाता है मुसलमानों के लिए। दूसरा कौन नेता इतना चिल्लाता है, आप बता दो। अभी जो हाल ही में मुमरा की फिक्र कर रहे हैं, वो लोगों पर क्या बोलेंगे कि वो लोगों को अभी फिक्र आने लगी कि काम। पहले बात बोलूंगा, अभी लोग, और मैं सुना आमदार के लिए और भी 2 लोग खड़े होने का चल रहा है, और भी 2 उम्मीदवार है बड़े। अब दोनों में से कौन खड़े होता है? जब अवार्ड साहब के ऊपर तुम इतनी उंगली उठा रहे हो, टीएमसी तो तुम्हारे हाथ में था, और इतने टाइम से तो सरकार तुम्हारी है, आज तो तुम गठबंधन में हो। इतने टाइम जब सरकार तुम्हारी है तो तुमने इतने टाइम में हल कैसा नहीं किया? ये सब मैटर तुम हल कर सकते थे ना। तो मैं अभी यही बोलूंगा, चाहे वो जितेंद्र अवार्ड हो, चाहे वो दूसरे आमदार के उम्मीदवार हो, अभी मुमरा की जनता को एक मैनिफेस्टो चाहिए। क्या आप जीतने के बाद एक साइन करके मैनिफेस्टो चाहिए कि जीतने के बाद आप मुमरा कौसा का डेवलप कितने टाइम में करोगे और क्या क्या करोगे, बाकी के भी जो मसले हैं मुमरा के, वो आप कितने टाइम में सॉल्व करोगे, वो एक लिखत में आप सबको, पूरी मुमरा की जनता को दो। एक मेरी अपील है, जो भी उम्मीदवार खड़े होता है उसके लिए। जन्मदिन की कैसी शुभेच्छा देंगे उन्हें? बस मैं तो एकदम दिल से जितेंद्र अवार्ड साहब को जन्मदिन का मुबारकबाद देना चाहूंगा बस। और आने वाले चुनाव के लिए भी शुभकामनाएं। आने वाले चुनाव के लिए भी तो देखो, वह तो इज्जो मंतशा, वह तो जिल्लो मंतशा, सब ऊपर वाले के हाथ में और मुमरा की जनता के हाथ में, लीडरों के हाथ में नहीं है। लीडर आज इधर है तो कल उधर है, तो कल उधर है। तो मैं मुमरा की जनता को बोलूँगा, तो लीडर के बोलने पे वोट देना नहीं, कि कल ये बोल रहे थे जिताने का, आज बोल रहे हैं हराने का। तो ये कब किधर पलटी मारते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारे दिल की सुनना, तुम ईमान वाले हो, जो तुम्हारे हक के लिए खड़े हुआ है उसके लिए बोलना। और दूसरे मुद्दे भी, अभी मैंने जब इतनी बातें किया तो लोग अभी सवाल उठाएंगे कि आपने दूसरे मुद्दे पे क्यों नहीं बोला। कब्रिस्तान का भी मुद्दा है, प्लेग्राउंड का भी मुद्दा है, स्लैटर हाउस का भी मुद्दा है, हॉस्पिटल का भी मुद्दा, बहुत से मुद्दे। तो अपन वो अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, हमारा जल्द इंटरव्यू होगा नेक्स्ट वीक में या 10 दिन बाद। उस टाइम एकदम खुल के हम चोर जो है, असल चोर को बाहर लाएंगे, कब्रिस्तान के चोर का भी अपन सामने लाएंगे सब। तो ये थे कुमेल मर्चेंट, जिन्होंने तमाम तरीके से जो आरोप लगता है और विधायक जी के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ी बात करी है। आप लोग इनकी बात को और इनके जो तमाम तरीके से इन्होंने विधायक जितेंद्र अवार्ड को लेकर अपनी बातें रखी है, उसको लेकर क्या सुझाव रखते हैं या क्या कहना चाहते हैं, जरूर जो है कमेंट कीजिएगा। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ मुंबई टीवी।